की जरूरत नहीं ऐ बिन्ते हव्वा, तुझे सजने की जरूरत नहीं ऐ बिन्ते हव्वा, तुझ पर सजती है हया भी जेवर की तरह। फैशन के ऊपर तकरीर समाप्त करना शुरू करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। मोहतरम सदर जलसा, उलमाए इकराम और पर्दे के पीछे से सुनने वाली मेरी माएँ बहनें, हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियाँ, हम इज्जत है। खेतों से खलियानों तक, चूल्हे से मिलो मशीनों तक, जिस राह में हमारे कदम पड़े, हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। नाज़रीन व सामाईन इकराम, मैं औरत इस लफ्ज़ को यूँ कहती हूँ, आइन से आलमे इंसानियत की अलमबरदार औरत, वाव से वजूदे इंसान की बुनियाद औरत, रे से रानाइए कायनात का निशान औरत, और ता से तुम्हारे मुआशरे की पहचान औरत। बेटी माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बनती है। शोहर की इताअत कर जन्नती बन जाती हो और माँ के आला मुकाम को पहुँचती हो तो जन्नत तुम्हारे कदमों में डाल दी जाती है। तुम सैयदा फातिमा की कनीज हो, क्यों भूलती हो कि तुम अपने बाबा की इज्जत हो, अपने भाई की अजमत हो, मिल्लत की पहचान हो। मैं यहाँ मौजूद हर किसी से सवाल करती हूँ, मुझको जवाब हाँ या ना में चाहिए। पूछूं, क्या तुम अपने अब्बू की जान हो? क्या तुम खानदान की शान हो? क्या तुम मिल्लत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन बान हो? अगर इन तमाम सवालों का जवाब हाँ है तो बताओ, मेरी बात सुनने का हौसला है? जनाबे मन, बेटियां घर की रौनक होती है, बेटियां घर के आंगन की महकती हुई कलियां होती है, बेटियां माँ की परछाई होती है। लेकिन जब उम्मत की ये बहन बेटियां मोबाइल हाथ में लेकर, तंग लिबास पहनकर, ओढ़नी का मफलर बनाकर, आधी आस्तीन का कुर्ता पहनकर, हाई हील की सैंडल पहनकर और परफ्यूम के स्प्रे कर निकलती है तो लगता है कोई जहरीली नागिन फुफकारती मिल्लत इस्लामियों को शर्मसार करने के लिए मुआशरे का मजाक बनाती हुई, अपने खानदान की हैसियत बताती हुई अज़ाबे इलाही को दावत देने निकली हो। अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है कि जमाना खराब है। मैं उम्मत की माँ बहनों से मुखातब हूँ, क्या फैशन के नाम पर बेहयाई नजर नहीं आ रही? हर कोई बताना चाहता है अपनी झलक सबसे अलग। हम मंडे को अलग दिखना चाहते हैं, संडे को अलग दिखना चाहते हैं, हम बर्थडे पार्टी के नाम पर फैशन पार्टी में अलग दिखना चाहते हैं। हल्दी में पीले कपड़े, मेहंदी में हरे कपड़े, बारात में अलग कपड़े। देखो तो जरा शादी ब्याह की तकरीबात में कभी खातून जन्नत का लिबास जन्नत से आया करता था और आज हमारा लिबास मीशो अमेज़न से आता है। ब्यूटी पार्लर वाले करोड़पति बन गए, फाउंडेशन फिक्सर बनाने वाली कंपनियों के मालिक अरबपति बन गए। क्या ये कयामत की निशानियां नहीं है? ऊंचा दिखने के लिए ऊपर जूड़ा बांधा जाएगा। 100 में से 70 ऐसी होती जिनके बाल खुले होते हैं। मेकअप से चेहरा इतना भयानक के चुड़ैल डर जाए, चेहरे पे इतना कलर पेंट के मलकुल मौत भटक जाए। मैं लेने तो हसीना को आया था, ये तो रुबीना निकली। छोड़ चुका हूँ तुम्हारी हस्ती दुनिया, छोड़ चुका हूँ तुम्हारी हस्ती दुनिया, है सारी अदाकारों की बस्ती दुनिया। अगर अदाएं करनी तो खातूने जन्नत की पैरवी करो, तुम खदीजा के जैसी ताजिर बनो, रुफैदा की तरह तबीबा बनो और सफिया की तरह मैदान जंग में खैमों को उखाड़ने वाली बनो। मगर आज हाय अफसोस, आलम यह है कि फिल्मी अदाकाराएं अपने आइडियल है, घर की जीनत बाजार की रौनक है। कल जिसे छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, कल जिसे छू नहीं सकती थी फरिश्तों की नजर, आज वो
मजालिस से दूरी इसकी जिम्मेदार है। शर्म आती इस वक्त जब फैशन के नाम पर मिल्लत की बेटियां शादी और तकरीबात में डीजे पर थिरकती है, ढोल पर नाचती है और तमाम शौकीन इसे इज्जत समझकर तारीफ करते हैं। बेगैरती और बेहयाई की नुमाइश करके बुराई को दावत हम देते हैं। याद रखो, इस दुनिया में किसी माई ने वो लाल पैदा नहीं किया जो पहले से किसी बाहया और पाक दामन को छेड़ दे। हयादार बुर्का पहनो, फैशनेबल बुर्के ने तो मुआशरे को शर्मसार करके रख दिया है। जमाने की हालत का आलम तो देख इकबाल, जमाने की हालत का आलम तो देख इकबाल। कीमती चादरें बेजान कब्रों पर और जिंदा इज्जतें बेहिजाब फिरती है। मैं सभी से आजिज़ाना गुजारिश करती कि मोबाइल को दूर रखो, कुरान को पास रखो, घर में तालीम को जिंदा रखो, नमाज पढ़ो, और तो लंबा लिबास पहनो, जीन्स टी शर्ट ना पहनो। क्यों पहनती हो मर्दों वाला लिबास? ले देकर एक पजामा ही तो बचा था मर्दों के पास, वो भी हमने पलाजो के नाम पर छीन लिया। याद रखो, बगैर आमाल के जन्नत का सोचना भी मत, मगर हम तो ये सोचते हैं बरोज़े हश्र में बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में, बरोज़े हश्र में बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में। वहां से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है, मगर अल्लाह कह रहा है, मगर अल्लाह कह रहा है इन आमाल के साथ जन्नत का तलबगार है क्या? वहां से निकाले गए थे आदम, तो तेरी औकात है क्या? व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।